is class number 2 for our subject, which is, as I said already, a combination of digital and analog. But we have taken up the digital part as of now. Okay. So last class में मैंने I think एक question आपको दिया था that was to be done. Your notebooks first, please. Just show me what have you done with those questions. मैंने क्या question दिया था? दिखाए जरा कहाँ पे गया आपके notebooks में? Nice, very good, शाबाश. ये आपने किया है, इसको फ्रैक्शन वाला पार्ट भी किया आपने? समझ आया कैसे करना है? ये वाला. You need not to ask, just come in straight away. Go out with permission, you should come back without permission. ठीक है? समझ ना? नाम कैसे? क्या सुना? पूरा नाम कैसे? इसका जो होता है? नहीं क्या होता है? अच्छा क्या क्वेश्चन था ना सर? अच्छा, ठीक है? फ्रैक्शन वाला पार्ट, फ्रैक्शन वाला पार्ट, ये ही नहीं उसको सही से. बहुत कैसा काम करता है? बहुत तो क्या मतलब देने का मकसद ही था ना ये तो कर रहा था. फ्रैक्शन वाला पार्ट किसने किया है? Can I see the hands please? फ्रैक्शन वाला पार्ट मैंने दिया था. If you remember, I had given you a question. Good, shabash. Hands down, please. Tell those of you who have not done it, it is important for us that we understand what is to be done. Eyes on board, please. ये वाला side preferably जरा यहाँ हटे because you're behind me. मुझे नहीं आता मसला ये. आप मुझे दिखने चाहिए ना यहाँ से आप क्या करें? चल जल्दी. So previous class I had given you a question that was related to decimal to other conversion. Our aim was decimal to any other. I will continue on this part. So just to reiterate, we had taken an example of same number में होगा 29.625 जो कि एक डेसिमल नंबर था. हमें इसको कन्वर्ट करना था एक बाइनरी में. अब कहीं पे कहीं क्वेश्चन में आइज ऑन बोर्ड प्लीज, आइज ऑन बोर्ड. एक मिनट मैं रखता हूं, एक मिनट. कहीं क्वेश्चन में यहाँ पे बाइनरी या तो 2 लिखा होगा या तो लिखा होगा BIN. बोथ मीन द सेम. इज इट फाइन नाउ? आर यू एबल टू हियर मी? So both mean the same. अब इस क्वेश्चन के अंदर या किसी भी क्वेश्चन के अंदर हमारे दो पार्ट्स हो सकते हैं. एक तो हमारा हो गया ये वाला पार्ट और दूसरा इज फ्रैक्शन पार्ट. ठीक. So this part you understood. Eyes on board please. Everyone be cautious. Don't write as of now. Whenever you have a decimal number which is to be converted to any other number with base say r, but here that base happens to be 2 because we are trying to go for decimal to binary. Are you following me? So you have to divide the integer part with that base 2 and also you have to take the fraction part that is 0.625 multiply that by base 2. मतलब you see base share ये दिन को होता है 2 से divide ये दिन any 2 से करा multiply. Good we समझ ये part you see divide part चाहे कैसा करो क्या है अब 2 14s are 28. 1 हमारा बाहर आएगा रिमाइंडर. 2 7s are 14. रिमाइंडर इज 0. जिसको ये समझ नहीं आया ना उसकी आगे की क्लास भी तबाह है. तो जिसको ये नहीं समझ आ रहा है फर्स्ट गो बैक एंड क्रॉस चेक दिस. नाउ 2 3s are 6. 2 3 are 6. रिमाइंडर इज 1. वो वाले हमने देखा. 2 1s are 2. रिमाइंडर इज 1. वो यहाँ पे देखा. नाउ 2 zeros are 0 1 नेबर हो यहाँ. तो याद रखिएगा यहाँ पे जब तक आपको 0 ना आए तब तक डिवाइड करते जाना है. अब दुनिया है आपकी प्रोग्रेस कहाँ से शुरू होती है? नीचे से ऊपर. सो यू विल राइट दिस नंबर फ्रॉम डाउन टू टॉप. सो इसका मतलब इसका जो
डेसिमल पार्ट का जो रिप्रेजेंटेशन आएगा वो आएगा 11101। अब उसके बाद फ्रैक्शन पार्ट है ना, तो एक पॉइंट डाल दिया, पॉइंट सेक्शन पार्ट पॉइंट which number you have kept down 0.625 for integer part you will divide, for fraction part you will multiplying it by 2. Eyes on board please, this is an important point. Multiplying it by 2 will result in what? Will result in 1.25. जिस तरह यहां पे हम रिमाइंडर जो रहता था वो बाहर लेते थे एंड वो हमारा फाइनल नंबर रिप्रेजेंट करता था, यहां पे eyes on board, यहां पे हमारा जो इंटीजर पार्ट है इसको हम बाहर लेंगे, ठीक। अपने फ्रैक्शन पार्ट को फिर से यहां पे लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2, दैट इज द बेस R2। सो ये अब आएगा 0.5। जब तक आपका फ्रैक्शन वाला पार्ट खत्म नहीं हो जाता है तब तक जो भी इंटीजर पार्ट है उसको बाहर लेके हम फ्रैक्शन वाले पार्ट को फिर से रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे। किससे? किससे? 2 से। वो क्या है? 2 बेस R ऑफ दैट नंबर सिस्टम जिसमें हमें कन्वर्ट करना है। इज दैट क्लियर? अब जरा बताइए क्या आ गया? 1.001, ठीक है ना? Eyes on board प्लीज। ये 1 को हम बाहर लेके जाएंगे नो डाउट, बट ये फ्रैक्शन वाला पार्ट 0 हो गया है, इसको रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन करने की अब जरूरत नहीं। जिस तरह यहाँ पे जब 0 आ गया तो रुको, यहाँ पे जब फ्रैक्शन पार्ट में 0 आ गया तो रुको, ऐसा बना जाए। मुश्किल मा होसन मैं कैसे करूँ? कम से कम शुरू करना पड़ता है आंसर। ये ना मस्त, मतलब दिस इज योर फर्स्ट इंप्रेशन, ठीक है? योर फर्स्ट इंप्रेशन इज माइनस 1। यही मैं आपको ये सब बोलते कान पर या पर वाला, but still you missed out on it. Why? You'll have to go back to yourself and ask yourself, ठीक है? क्योंकि यानी छोटे-छोटे ये जो एक्सप्रेशंस है ना, इससे आपका नेचर, आपका किरदार, आपका कैरेक्टर बनता है। You become then habitual to do the same for maybe bigger things as well, because human psychology है ऐसे बढ़ बना, ठीक? So let's make it a habit. What is being said is to be done, ठीक? To do list जब हर नोटबुक में हर लेक्चर्स में पता शामस बाइस में क्या क्या क्लास में स्केच में कारोनास किस क्लास में मुझे क्या करना है ताकि मेरा लेक्चर कंप्लीट हो जाए, ठीक है? जरा या आई विल नाउ, जो आपका क्वेश्चन होगा ऑब्वियसली देखिए यहाँ पे आपने याद रखा दुनिया नीचे से या आपकी प्रोग्रेस जो नीचे से ऊपर, लेकिन अल्लाह हिफाजत करे कोई ऐसा भी होता है उसकी जो I would say ability या कुछ लोगों ऊपर से नीचे भी, मतलब something which has a rise has a fall also, तो ये आपको ऊपर से नीचे दिख रहा है इस तरह से 101। यहाँ पे 101 यहाँ से लिखे वहां से लिखे सेम आता है, लेकिन अगर सपोज यहाँ से 1011 तो 10111 यहाँ पे आता है, समझ? ऊपर से नीचे, तो ये आपका कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है? ये आपका क्वेश्चन था। हाँ अभी मैंने पूछा ही नहीं क्वेश्चन। Now since we are heading or we are dealing with the topic decimal to any, so next example I will take decimal to octal। मैं सेम नंबर लूंगा, ठीक है? चाहे मैं यहाँ पे octal लिखूं या 8 लिखूं, एक ही बात है, आप दोनों लिख लीजिए, मैं 8 ही लिखता हूँ। इसकी बेस 10 है। किसकी? क्या? आपको आंसर खुद मिल गया, कोई बात नहीं। If it happens, you can tell me the truth कि सर मुझे कौन सा मिला है, that's fine. I will take the same question. हाँ? Question है decimal to octal now. मैंने आपको बताया decimal to any other format. Eyes on board. Decimal to any other format when you want to convert. Procedure is you divide the decimal part by the base R and you multiply the fraction part by base R. The base for octal is, everyone in one voice please. The base for octal is 8. So that means I have to divide this number 29 by 8. Sorry.
I do that, it is 8 threes are क्या 8 threes are 24, 8 fours are करो तो उससे ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 8 threes are डिवाइड से क्या आता है, रिमाइंडर को डालूंगी 5 exactly correct. Now 8 zeros are remainder को डालूंगा 3. So I have got one part done because यहाँ पे 0 आया मेरा काम खत्म. उसका फॉलो करा नहीं, आप फॉलो नहीं कर पा रहे. अगला क्लास ये फिर क्या मसला है, रिमाइंडर नहीं समझ आता रिमाइंडर क्या है. आपने प्रोग्रेस की है नीचे से ऊपर लाए थे तो यहाँ से भी वही 3 5 नीचे से ऊपर इंटीजर पार्ट वाला लिखना है. अब हम आते हैं फ्रैक्शन वाले पार्ट पे. फ्रैक्शन वाला पार्ट है 0.625. 625 को मल्टीप्लाई किससे करना है, जरा आप बताइए. 0.625 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 8 से. का है क्यों, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है मुनीर, क्यों कर रहे हैं 8 से मल्टीप्लाई, ऑक्टल है उसकी बेस 8. तुझे समझता ना, ऑक्टल हुआ 0.65 into 8 कितना आएगा भाई 5.00. काम खत्म. ये वाला फ्रैक्शन पार्ट आया तो फर्दर रिपीट मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है. 5 को बाहर लिया, ऊपर से लिखो नीचे से लिखो, एक ही बात है. So 0.5, just this is the conversion. Is that okay? Now can you do 100 examples on this? For sure you can do. I should see at least 3 examples from all the conversions on your notes. ठीक है? Next one. ऑक्टल भी हो गया, वो भी हो गया, ये भी हो गया. Now decimal to hex. मैं यहाँ पे hex लिखूं, हाँ eyes on board please. मैं यहाँ पे hex लिखूं या 5 को सुना 5 16 को सुना 5 तो बंद होगा क्या ना 5 खुशियार रोज़न 16 लिखूं तुझे कोई पढ़ने से सवाल है मुझे ले आया गोमुता से तुझे तो सुबह चोट किए सुबह के दोस्तों 3 जाओ चल तुझे भी. So if you want to convert any given number, now can anyone do it on board? Raise your hand please. Who can do it on board? This question, ये वाला. Who has enough confidence to do it on board? Decimal to hex 29.625. Raise your hand. Who can do it on board? Good. Anyone else? Raise your hand. Who can do it on board does not mean Butulan Sui. It may also mean used to Butulan Sui. So what is important is you need to be sincere with your answer. Just answer me correct. That has importance. I can use ये तो use case तो पूछता है ना. अब जो नहीं जाता है मैं उसमें से किसी को बताऊँ. Important ये है कि आपका कैरेक्टर बने हो. कैरेक्टर क्या बनना चाहिए? जो पूछा गया उसका जवाब सीधा खरा जवाब बगैर किसी टेंशन के. टीचर को समझा दे. नहीं तो मार्क्स से क्या है? शुक्र आपसे exam. So you see, answer what you are. No need to bluff. No need to show I am something else. जो आपको अगर आप बोल दिखाओगे ना टीचर को आप इम्प्रूव हो जाओगे. अगर आप बोल दिखाओगे तो जो आप नहीं हो आप कभी नहीं इम्प्रूव होगे. Because टीचर को आप दिखा रहे हो अपना वो कॉन्फिडेंस चेहरा टीचर को थोड़ा मुंह दिखा रहे हो आपको कहते हैं टीचर को समझ नहीं आता. टीचर को आपकी आंखों से समझ आता है इसको समझ आया कि नहीं. I will show you these cases. बहुत बार कोई स्टूडेंट ऐसे खिला रहा होगा और इसी को पकड़ कर बोलो उसको नहीं पता होगा. So we know about this, ठीक है? What is important? आप खुद एक personality बनो अच्छी वाली. कल उसको 6 solve करते on board. You can do it. Anyone else? What's your carry boards पे सवाल? जल्दी पाओ. करिए नीचे पार्ट. मगर पढ़ लीजिए सर. एक मिनट. So I had taken a question, this is solved with this lad over here. We take the integer part and we divide it by the base 16, which is the base of x. So 16 1 plus 16, remainder is 13. But if you solve it this way and you answer this is wrong. Can you tell me why? You at the behind? You're the last.
Can you tell me why? Right? आप बताइए. हाँ? कॉपी ऐसे से मगर जबरदस्त करा क्या? 11 के बदले जोर से क्या? दिमाग लड़ाओ अपना. खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ. इधर खड़े हो जाओ बीच में. इसमें क्या करती है? आंसर आया था 13 और 1. अब लिखना कैसे था? नीचे से ऊपर है. तो उसने क्या किया? 1 लिखा फिर 13 का. गलती क्या है? 13 के बदले लिखा था CID. You are excellent. You are absolutely correct. Sit down. This is correct because we know 10 is equal to A, 11 is B, 12 is C, and 13 is D. You are absolutely correct. So he had to write 1D, and this lad is also wrong, although he solved it right. 10 है, 10 के बदले लिखना है. I think this riddle is solved for you for the lifetime. अगर आपको कभी भी जिंदगी में decimal to any other conversion question आए, you can tear it apart, है ना? So let's now make sure that आप decimal to any पे 1, 2, 3 या चलो 2 2 एग्जाम्पल्स ऑन ईच ऐड करेंगे अपने नोट्स में. मतलब डेसिमल टू बाइनरी की 2 और एग्जाम्पल्स, फ्रैक्शन वाला पार्ट लेके वो बेहतर रहेगा. डेसिमल टू ऑक्टल की 2, डेसिमल टू हेक्स की 2. अगर हम एग्जाम्पल क्वेश्चन दें बेटा, डेसिमल को कन्वर्ट करो इनटू एनी नंबर सिस्टम जिसका बेस है 18. आप क्या करेंगे? 18 से divide, 18 से multiply, as simple as that. ठीक है? So logically you can convert now decimal to any other number system. Okay, done. This topic is over and done. Next topic. जी. हाँ, कौन बोल रहा है? क्या है? F तक जाते हैं. 10% ABCD. सर जब Z तक पहुंचेंगे उसके बाद क्या? Z तक पहुंचेंगे ना. वहां तक जाना ही नहीं है. तुम्हें किसने बोला वहां तक पहुंचना है? यानी अगर कोई नंबर स्पेस है You have to go only up till, if you remember, you are forgetting certain things. I appreciate the question, but first you remember. If you remember, I told you digits are from 0 to 15, right? So you need not to go beyond 15. क्या है? तो ये सेक्शन ही हम पहले में बेस्ट बचे हुए हैं. Stop. This is not a right question. What you're asking. This is a wrong question, by the way. Wrong मतलब कि आप बोल रहे हो ना 0 to 15 तक ही रिप्रेजेंटेशन है. अब आपका क्वेश्चन एक्चुअली ये होना चाहिए, सर 16 कैसे लिखेंगे, है ना? ये क्वेश्चन होना चाहिए. आप पूछ रहे हो कुछ आजमाज में. So you need to learn to ask question in the right way. You're good in Q's to you are, but you need to learn to ask the question the right way so that it gives benefit, not the harm. जी, वो आप खुद देखिए. Simple. Because this is something which you have to Google. It has nothing to do with some special methodology. I'm teaching the special methodology how to convert numbers. Writing a number is as good as writing ABCD. You can see it anywhere. ठीक है? Like for example, what you are asking me is that you are asking me, sir, अगर हमारे पास decimal में 0 to 9 digits है, हम 11 कैसे लिखेंगे? क्या ये कोई सवाल है? ये नहीं सवाल है. हम 12 कैसे लिखेंगे? 1 2 लिखो, 12 खत्म बात. तो ये आप देखेंगे प्लीज कि बियॉन्ड डिजिट्स हम नंबर कैसे लिखते हैं. डेसिमल का आपको पता है, बाइनरी का भी आप देखेंगे, हेक्स का भी देखिए, ऑक्टल का भी देखिए. जितना आप ये अच्छे से देंगे उतना आपके लिए ही फायदा है. ठीक है? मैंने आपको दिया था कन्वर्शन करने के लिए, आपके नोट्स आपने किया होगा मुझे लगता है 0 to 15 तक, है ना? आपने लिखे सारे नंबर, वो लिखे आपने. शाबाश. आप अगर आप ज्यादा इंटरेस्ट हो आप 15 के बियॉन्ड है. तो मेरी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है क्लास 15 में अच्छे से समझाओ. जल्दी आपको पता होगा what I was this time you are. तो आप जो टेंशन मत लीजिए. स्टेज पर ही
असाइनमेंट देखना आपको क्या है, पढ़ा है क्या गया। नेक्स्ट टॉपिक, others to decimal. Next topic is topic number 2, that's case 2. Others to decimal. Shall I next one? ये नहीं तो कुछ क्वेश्चन में फ्री क्वेश्चन। Shawan? So others to decimal. Before we go to that part, just remember, imagine you have x dot x as a number, okay? Imagine this is a number in some number system which has a base r. Now this is the fraction part, this is the decimal part. To the eyes on board please. To the left of this point, the weight which is assigned to this digit will be r raised power 0. The weight which is assigned to the digit next to it will be r raised power 1. Likewise, r raised power 2. And to the immediate right of this point, the weight of this digit will be r raised power minus 1. And here will be r raised power minus. Do you follow this? Teacher? Now, suppose, first of all, this, कौन सा ये conversion है? Others to decimal. ठीक है? देखिए जरा. To convert a number from any other number system, to convert a number from any other number system which has a base r into decimal number which has a base r, comma करके लिखना, into the decimal number equivalent. To convert any other number which has a base r into the decimal number system, into the decimal number system, into its decimal equivalent, comma, multiply each digit with positional weight of the number system, and with the positional weight of the number system, and then add them all, and then add, उसके बाद add करो, and then add them all, या add लिखिए आप. पहली एग्जाम्पल जल्दी से जो हम लेंगे वो है एक हमारे पास नंबर, ये बाइनरी नंबर है, इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं इसके डेसिमल यूनिट में. मैं यहाँ पे 10 लिखूं या DC लिखूं, एक ही बात है. एग्जाम में कोई भी फॉर्मेट आ सकता है, तो वहां घबराने की जरूरत नहीं. क्या है जी तरीकेकार, थोड़ा सा ये आप एक्सपैंड करके ही लिख दीजिए. जो मैंने लिखा ना बाइनरी वाला, एक मतलब कहते हैं जो जॉइन वाले, where do I start from? I start from the position, point की जो immediate left में वहां से मैं start करता हूं. अब r raised power 0 था, लेकिन r यहाँ पे क्या है 2 raised power 0, ठीक.
मल्टीप्लाई करना है इस 1 से। डू यू गेट माय पॉइंट? मैंने क्या कहा? मल्टीप्लाई ईच डिजिट विद इट्स पोजिशनल वेट। मल्टीप्लाई ईच डिजिट। ये डिजिट क्या है? माने कि 0 है। 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया बाय पोजिशनल वेट। ठीक किया कि गलत किया? ठीक है। अब ये वाला 1 है, लेकिन यहां मैं प्लस साइन भी रखूंगा क्योंकि ऐड आ रही है, क्योंकि सबको ऐड ही करना है। तो ये वाला 1 यहां पे आ गया। पोजीशन वेट क्या है इसका? 2^1। ये वाला 0 यहां पे आ गया, इसका पोजीशन वेट है 2^2। ये 0 आ गया, इसका पोजीशन वेट है 2^3। ये 1 आ गया, इसका पोजीशन वेट है 2^4 और ये 1 भी यहां हो गया। इज इट आउट ऑफ फ्रेम और इन द फ्रेम? ये तो हो गया इंटीजर वाला पार्ट। फ्रैक्शन वाले पार्ट के साथ क्या करना है? सेम 1 into 2^-1 plus 1 into convert 2^4 क्या हो? Eyes on board please, just for one moment. Eyes on board. 2^4 को तो 16 into 1 को 16 plus 2^3 गए हो 8 into 0 को 0 होते मॉकडाउन कार है यार अच्छी यार 2^4 क्वेश्चन डाल से ऐसे 0 2^1 को 2 2^0 को 1 1 को 1 है। ठीक है बोलो तो शुरुआत से क्या आता था देख गुरु ये वो 1 9 लेट हां पॉइंट तो आएगा लेकिन पहले हम इस पार्ट को खत्म कर लेंगे। ये वाला पार्ट 2^-1 सो क्या हो क्या हो गया 1/2 इट्स 1/2 1 into 1/2 2^-1 को ना 1/2 प्लस 1 into 2^-2 को 1/4 ओके ठीक है 1/4 1/8 1/16 लाइक दैट। ये जो डिवीजन भी आएगा इन पावर्स ऑफ 2 आएगा है ना। तो दिस इज नथिंग 1 into 1/2 is how much 0.5 1/2 होगा 0.5 so this will end up to be 0.5 प्लस कर दस 1/4 को 10 दो 0.25 कर 3 से ऐड ये को 10 दो 0.75 what is the final answer? ठीक है so ये आपका इंटीजर पार्ट हो गया ये फ्रैक्शन पार्ट हो गया। now I believe you are capable enough to do decimal to any other conversion. Can't you do it? तलस करे पूछ convert question लिखिए convert question लिखिए convert is it okay? Are you done with this? कुछ क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ पे anyone with some doubt? देखो बेटे जब टीचर आपसे पूछे anyone with some doubt it is better you ask it how foolish it may be you ask it उससे क्या होगा ज़्यादा टीचर आपको डांटेगा टीचर ने डांटा आपको पता चलता है ये सही क्वेश्चन नहीं है I have to change it maybe like I told him you have to change the framing but it's still okay I also appreciate if he asks questions but those who forget to ask questions will get into trouble क्योंकि फीस तो आपने भी बराबर भरा है ना जिसकी फीस बराबर होगी उसकी नोट दिल क्या सुन क्वेश्चन पूछा ठीक है सो कैंसिल बोले मगर बाइट पाउंड जो सही हो ना जो इसकी बेस है उसी के साथ सवाल होगा किसकी बेस मतलब यस दिस हैज टू बी ऑलवेज इन पावर्स ऑफ 2 जिस सिस्टम में ये नंबर है ना इसकी बेस है 2 तो आपको हर एक डिजिट को 2 के पावर से ही मल्टीप्लाई करना है यहाँ से आए ना फिर बात जब आप यहां से आए ना तो वहां पे 2^-1 जब मैंने यहाँ पे दिखाया ना जो पॉइंट होता है ये मैंने जनरल एग्जांपल दिखाई अगर कोई भी डिजिट होगी x x x x x वो होंगे एनी नंबर सिस्टम जिसकी बेस है r तो पॉइंट के जस्ट राइट में r^-1 इसका पोजीशनल वैल्यू है इसका पोजीशनल वैल्यू है r^-2 इज दैट करेक्ट सो आई हैव टू मल्टीप्लाई एवरी x with its positional weight and add them up for both टीचर
ये by integer part, ये by one fraction part. ठीक है? Is that okay? लिखिए क्वेश्चन, लिखिए convert convert, then this is the question. I want every one of you to do it. Those of you who are watching it online as the answer to this question should be written in proper format, which is 47.5. I think now you know how to do it, right? Okay, you know it. Next question is next question, please. Those who are done with the previous question can move ahead and advance credits because they paid attention for the first half of the class. Right? Then enough way. As it is goes around once class. Yes. Those of you who follow these questions, they are getting marks straight away in the class. What I mean to say here is that आपने अब तक जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें एक इंटीजर पार्ट और एक फ्रैक्शन पार्ट था, लेकिन इस केस में आपका पूरा पार्ट ठीक है। वो इसलिए है बिकॉज़ पॉइंट यहाँ पे इसके बाद वाला पार्ट 0 0 है, तो दैट्स व्हाई मैंने वो पार्ट लिखा ही नहीं है। तो ये वाला लेकिन नंबर का क्या होगा, इसका पोजिशन रेट क्या होगा 16 raised to power 0. You get my point? So 16 raised to power 0 into D here go A, B, C, D 10, 11, 12, 13. You have to multiply by 13, है ना? So likewise A is to 16 raised to power 1 into 10 plus B is to 16 raised to power 2 into 13 में कई तो ये मन ऐड हो ये correct. ताकि तो सही सवाल मगर फ्रैक्शन पार्ट क्या है मिसाल DAB डॉट AB बाकी है दोस्त काम ठीक है नहीं पार्ट ठीक है ये होता है बात असाइनमेंट टू क्वेश्चन रोज होती फ्रंट पेजेस पे नोट कर जैसे मैंने कहा ना ये क्वेश्चन असाइनमेंट है I want every one of you to write it on the front page. Assignment number 2. By the way, this is assignment number 2. What was assignment number 1? Assignment number 1 was? Units in a number conversion from 1 to 15. वो आप लिखेंगे assignment number 1. ये दूसरा है assignment number 2. अगर मैंने by chance decide किया होता आज आपके assignment check करना खाली 2 या 3 बच्चों ने किया था बाकी सारे इसमें फेल थे तो आपके 5 पॉइंट्स चले जाते तो इस तरह में शायद मेन और उसका रिपोर्ट तो मैं किसी भी रैंडम दिन चेक करूंगा उस दिन जो एब्सेंट हुआ वो एब्सेंट हुआ क्योंकि ही इज एब्सेंट विदाउट इन्फॉर्मिंग मी मेल या कॉल कुछ भी आपको कर रहे हैं और अगर एब्सेंट रहे मुझे फिर बता रहे सर मैंने मेल इसलिए किया ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है असाइनमेंट लिखो जरा असाइनमेंट है ना ये वाला क्वेश्चन असाइनमेंट क्वेश्चन दिस अब हमारा डेसिमल टू एनी अदर भी हो गया एनी अदर टू डेसिमल भी हो गया बचा क्या ऑक्टल टू बाइनरी लिखो जल्दी नेक्स्ट है केस 3 ऑक्टल टू बाइनरी ये सिंपल है बहुत आपकी एक में मेरे 10 मिनट का है मैं उसके टीचर्स के 10 मिनट खाऊंगा कैसे तो इलेक्ट्रिक के 10 मिनट हम खाएंगे आई नो इट वेट फॉर केस 3 इज ऑक्टल टू बाइनरी ये बहुत सिंपल है देख लो जल्दी से इसमें लिखिए टू कन्वर्ट ऑक्टल टू बाइनरी टू कन्वर्ट ऑक्टल टू बाइनरी To convert octal to binary, each digit जितना क्लियरली ये डेफिनेशन लिखोगे उतना अच्छे से आएगा
To convert octal to binary, each digit is represented in 3 bits. Each digit is represented in 3 bits. Bits. B-I-T-S. For example, I have a number 3374, which is an octal. I want to convert it to binary. अब सवाल है why 3 bits? सवाल आपका होना चाहिए था why 3 bits, why not 4 bits? The reason is because जब हमारा 8 है ना, eyes on board please. This is an important point. If you want to convert octal, eyes on board please. If you want to convert octal into a number system which has base r, you will try to express 8 in powers of r. You will try to express 8 in powers of r. मतलब r raised power n. ठीक है? So to find the equivalent of this octal in this number system, you will have to group this number in n bits. For time being absolutely. Now here our number is 8 and our base is 2. So 2 raised power 3 is how much? 8. So that's why you have to group in bits of 3. You get my point? Now I ask you a question. If you have your base is say 16. ठीक? Okay, let's just take that later on. आप confused हो जाओगे. Let's just do this. मैं तो क्या शेयर करूँ? ये जब लाइक तो इस चार्ट असाइनमेंट नंबर 1 बाका ऐसे वर्टिश को होता है हमें सारे नंबर्स का बाइनरी इक्विवेलेंट दिखता है मतलब 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट है 0 1 1 मैंने क्यों 3 बिट्स यूज किए आप बताओ मैंने 3 बिट्स क्यों यूज किए बिकॉज 8 इज इक्वल टू 2 इज अबाउट 3 शॉर्ट होगा ना यार इतना लंबा का घुमाते हो तुम सर बिकॉज़ ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है उसकी बेस को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी में हम तो इसको इसी 3 बिट से कर दिया है बैक आते हैं 0 0 0 0 0 1 1 मगर दैट इज फॉर सम अदर नंबर सिस्टम नॉट फॉर दिस इज दैट ओके डू यू फॉलो मी एवरीवन डू यू फॉलो मी नाउ 7 is given as 1 1 1 okay 4 is given as 1 0 0 खत्म बात इसका बाइनरी इक्विवेलेंट यही है 0 1 1 1 1 1 हाँ सिंपल मार्क द रिवर्स क्वेश्चन 2 कोई नंबर है ऐसे है ये कोई नंबर है ये नाउ हेडिंग लिखिए आपने क्या लिखा ऑक्टल टू बाइनरी वही पे नीचे लिखिए बाइनरी टू ऑक्टल ऊपर हेडिंग लिखी ऑक्टल टू बाइनरी थोड़ा बोल्ड पढ़ो अंडरलाइन करें ताकि ये बार अच्छा अलग हेडिंग से बोल्ड पढ़ना है क्या शो करना चाहिए ये क्या शो करें ऑक्टल कच्ची ऑक्टल टू बाइनरी सपोज गिवन अंडरलाइन कर ये क्या शो बाइनरी टू ऑक्टल है ऑक्टल से बाइनरी टू ऑक्टल के लिए आपके पास एग्जांपल है कोई नंबर रैंडम सा ठीक है तो आप ऑलरेडी ये देख चुके हो कि अगर मुझे इसका ऑक्टल देखना है आपको बस इतना देखना है कि इसकी बेस के साथ क्या रिलेशन है 2 और ऑक्टल जो है ऑक्टल की बेस है 8 इस नंबर सिस्टम की बेस है 2 आपको देखना है इसकी रिलेशन क्या है 8 के साथ मतलब कितने पावर्स ऑफ 2 मिलके 8 बनाएंगे तो you know 2 raised power 3 is 8 so you have to group this in 3 bits each. Once you do that, you will end up with this is 3, 7, 4. Which was the actual number which we used, but just to show it in a different way. Hex to binary. Next conversion hex to binary. Hex to binary. Hex to binary.
Next conversion, eyes on board please. Hex to binary. Conversion number 5, I think. Hex to binary. Take the example. इसमें लिखिए to convert hex to binary. To convert hex to binary. To convert a hex number into binary, each digit is represented in how many bits? Any guesses? 4-bit format. Absolutely correct. It means brains are working. Signals are going through. 4-bit format. I'll repeat it. Those of who didn't understand. To convert hex to binary, each digit is represented in 4-bit format. That means मतलब क्या हो? मतलब वो hex से base 16. So 4 is for 4 to 16. वो कर दे it represent 4 bits format. मतलब क्या? Example से पूछो. Example से अगर मैं आप hex number चुन, which looks like 5AF. इस 5AF को hex में नंबर है, मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है. तो वही सेम तरीके का F से अगर मैं शुरू करूं, F को मुझे 4-bit फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है एंड 4 बिट्स यूज करेंगे तो 1 1 1